आज से शुरू होगा, जिसमें ऑपोजिशन हुकूमत को बढ़ती हुई बेरोजगारी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पर सूद की शरह में कमी और जंगजदा यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों के इनखला समेत कई मामलात पर घेरने की कोशिश करेगी। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बजट सेशन का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा, क्या कुछ खास रहेगा इस बजट सेशन में? वही ऑपोजिशन की तैयारी क्या कुछ है? जी निश्चित तौर पर मुनज़्ज़म, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट सत्र का दूसरा भाग जो है वो शुरू हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हो रहा है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए का जो बजट है वो पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया गया, हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को यूक्रेन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया गया उसमें जो सरकार ने काम किया और जिस तरह से छात्रों को इवैक्यूएट किया गया, वापस लाया गया, इसको लेकर के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जो है वो बयान दे सकते हैं, वो संसद में अपनी बात रख सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन गंगा कितना सफल रहा और किस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत जो है वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाया जा सका। तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है ये जो संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विपक्षी पार्टियों की तैयारी की अगर हम बात की जाए तो विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी। जिस तरह से हमने देखा कि ईपीएफओ पर ब्याज दर में कटौती की गई है, उस मुद्दे पर सरकार जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ यूक्रेन का मुद्दा हो गया, इसके साथ ही साथ जिस तरह से महंगाई का मुद्दा लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो उठा रही है, इसमें सरकार को वो घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और इसमें बीजेपी ने, सत्तारूढ़ गठबंधन ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया, 4 राज्यों में सफलता पाई, तो निश्चित तौर पर सरकार का सत्तारूढ़ गठबंधन का जो हौसला है वो काफी बढ़ा हुआ रहेगा। और वहीं पर हम जिस तरह से देखते हैं कि विपक्षी पार्टियों का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, खास तौर पर अगर हम कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं निराशा की बात हुई होगी। तो यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजिकल वॉर की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो अपर हैंड में रहेगी। और लेकिन जैसा कि हमारे विपक्षी नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, लोकतंत्र विपक्षी एक भूमिका होती है और वो सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश जो है वो लगातार करती रहेगी। जो मुद्दे उन्होंने चुनाव में उठाए थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर जो अन्य मुद्दे हैं, उन पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार के पास भी अपने जवाब हैं। जो हमें अब जानकारी मिल रही है कि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर हैं वो ऑपरेशन गंगा को लेकर के दोनों संसद में अपना जो स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो जो बजट है जम्मू कश्मीर का वो पेश करेंगी। तो क्योंकि जो अभी जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था है उसमें के तहत केंद्र सरकार ही जो है वो बजट पेश करेगी राज्य का, और इसी के तहत वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर के हवाले से बजट भी पेश किया जाएगा। तो तमाम नजरें उस पर भी बनी रहेंगी।